स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 तक डिस्कस कर चुके थे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 किस पे बेस्ड है। बेसिकली एक्सरसाइज 4.4 नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, बेस्ड है। और नेचर ऑफ रूट्स को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं ये कैसे चेक करेंगे आप, वो चेक करेंगे आप डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। ये एक आपका टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको बता चुका हूं। एक बार और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका कि डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और आप कैसे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल D से। तो इसमें टोटल 3 कंडीशन है, ठीक है। आइए देखते हैं वन बाय वन कंडीशन क्या क्या है। इफ d इक्वल्स टू 0 अगर आया, ठीक है, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac में b और a और c की वैल्यू पुट की और चेक किया कि d की वैल्यू अगर 0 आई तो रूट्स कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा। तो d इक्वल टू अगर 0 हुआ तो बोलेंगे आपकी रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है। नाउ दूसरी कंडीशन ये है कि अगर d ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आया इट मींस व्हाट, 0 से बड़ा, इट मींस पॉजिटिव, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे रियल तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, इस बार अनइक्वल होंगे। अब ये अनइक्वल और इक्वल क्या है, जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यू मिलती है, ठीक है। x की दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाए तो क्या है वो रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर आप d इक्वल टू 0 करके देख लेते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 आ रही है मतलब आपको पता लग जाएगा कि रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे, मतलब x की दोनों वैल्यू इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। सपोज एक x इक्वल टू 2 आया तो दूसरा भी x इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। नाउ अनइक्वल इट मींस व्हाट, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, तो रूट्स रियल तो होंगे बट अनइक्वल होंगे, x की दोनों वैल्यू डिफर करेंगी, ठीक है। सपोज x की वैल्यू 2 आ गई तो दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू 3 या फिर कुछ भी आ सकती है, अनइक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन, अगर d लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 इट मींस व्हाट, 0 से छोटा, और 0 से छोटा इट मींस नेगेटिव, ठीक है। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट नो रियल रूट होंगे, नो रियल रूट, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट, दूसरा नाम इसका है इमेजिनरी रूट, ठीक है। अब देखिए क्लास 10th में आपको इन 2 कंडीशन पे क्वेश्चन सिखाए गए, ये कंडीशन आपको नहीं सिखाई गई, ठीक है। इन 2 कंडीशन में ही आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सिखाया गया है, इस कंडीशन में आपको नहीं सिखाया गया, ठीक है। क्यों नहीं सिखाया गया मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए एक आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या मैं इसकी प्लेस पे d लिख सकता हूं, d, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, d के इक्वल, ठीक है। अब देखिए अगर d 0 से छोटा हो गया इट मींस व्हाट, नेगेटिव हो गया, और अगर नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सपोज d की वैल्यू आ गई -3, 0 से छोटा मतलब क्या, -3, और अगर मैं यहाँ पे d की प्लेस पे -3 रखूं तो रूट के अंदर कौन सा नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। क्लास 10 तक आपको ये नहीं सिखाया गया कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आया तो उसका फर्दर सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। हाँ, क्लास 11th में जब आप मैथ्स लेके जाएंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 या 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सिखाया जाएगा कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसका फर्दर एक्सटेंशन क्या होगा, उसको फर्दर कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अभी आप इसको भूल जाइए, ठीक है। इन 2 कंडीशन में आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं उसका सॉल्यूशन सिखाया गया। तो आई होप कि आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे आप, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो आप बोल देंगे रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे,
अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो बोल देंगे रूट्स रियल एंड अनइक्वल, और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई इट मींस क्या हो जाएगी, इमेजिनरी रूट या फिर नो रियल रूट। ठीक है, आई होप आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं 4.4। ठीक है, तो 4.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, फाइंड देम। ठीक है, आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है इस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर एग्जिस्ट करता, अगर ये दो कंडीशन आई कि या तो डी इक्वल टू 0 आया या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो फिर आपको उस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करना है। ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको नेचर बताना है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ऑफ a क्या है यहाँ पे 2, वैल्यू ऑफ b क्या है -3, वैल्यू ऑफ c क्या है 5। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। नहीं समझ में आए तो आप बार बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इससे मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। तो देखिए वैल्यू ऑफ a क्या है 2, वैल्यू ऑफ b है -3 एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 5। नाउ व्हाट इज द फार्मूला, नेचर बताना है तो फार्मूला लगाना पड़ेगा d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ d इक्वल्स टू b स्क्वायर इट मींस -3 स्क्वायर minus 4, value of a is 2 and value of c is 5। ठीक है, नो d इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। ठीक है, पावर इवन है इसलिए क्या हो जाएगा +9। नो 5 टू जा 10, 10 4 जा 40, तो क्या आ जाएगा -40। नाउ वैल्यू ऑफ d क्या आ जाएगी बताइए, 9 - 40 इज -31। अब बताइए क्या d की वैल्यू 0 आई, नहीं। क्या डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, नहीं। डी की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई, तो क्या हो जाएंगे रूट्स, क्या हो जाएंगे इसके, नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट भी बोल सकते हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को यही ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, आप इसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते क्लास 10th में, 11th में जरूर कर सकते हैं लेकिन क्लास 10th में नहीं कर सकते। अगर ये दो कंडीशन आती तो हम इसको फर्दर सोल्व करते, मिडिल टर्म स्प्लिट करते या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते और इसके रूट्स फाइंड करते, x की दो वैल्यू फाइंड करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया इसलिए हमें बोल रहे हैं कि नो रियल रूट और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें भी आपको नेचर बताना है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उस रूट्स को फाइंड भी करना है। तो पहले नेचर पता कर लेते हैं। नाउ बताइए वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 3, वैल्यू ऑफ b इज व्हाट -4√3 एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू व्हाट 4। याद रखिएगा x और x स्क्वायर को नहीं लेना है, सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, विथ साइन। नाउ व्हाट इज द फार्मूला, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। Now d equals to b square, it means what, -4√3 होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है -4√3। ठीक है, -4, वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज व्हाट 4। ठीक है, तो देखिए d इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर, तो देखिए पहली बात तो नेगेटिव है और पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। 16 × 3 48। ठीक है, और प्लस का माइनस 4 4 जा 16 और 3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 16 3 जा 48। नाउ d इक्वल्स टू व्हाट 0, 48 - 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब याद करिए तीन कंडीशन में से सबसे पहली कंडीशन, अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। तो बोल देंगे आप रूट्स रियल एंड
इक्वल, ये इसका नेचर हो गया। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। अब मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में आपको क्या करना है? रूट्स फाइंड करना होता है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड करना पड़ेगा कि वो रूट्स क्या क्या होंगे। तो देखते हैं अपन इसको सोल्व करते हैं और एक्स की दो वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि दोनों इक्वल आ रही है क्या, क्योंकि नेचर क्या बता रहा है? रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला, हम किससे जाए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चल जाते हैं। अगर इसके रूट्स फाइंड करना है, हमारे पास तीन मेथड है। आइदर आप मिडिल टर्म स्पीड से जा सकते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से जा सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जा सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जा रहे हैं। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे मैं लिख सकता हूं d, ठीक है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं? d अपॉन 2a, ठीक है। नो आइए सोल्व करते हैं इसको। x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है? माइनस 4√3, फॉर्मूला में माइनस है और b की वैल्यू है माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट d, और d की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी? 0। यहीं से ले सकते हैं आप d की वैल्यू 0, ये रखा हमने 0 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 3। तो देखिए क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अगली बात समझ में, प्लस माइनस 0, रूट 0 क्या होगा? 0 होगा ना। अब मुझे ये बताइए x इक्वल्स टू, एक बार प्लस के साथ ले लेते हैं, एक बार माइनस के साथ ले लेते हैं। तो देखिए एक बार लिखेंगे 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, और एक बार लिखेंगे x इक्वल्स टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। नो प्लस 0 इट मींस एज इट इज वैल्यू x इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 6, और यहां आ जाएगा x इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 6, क्योंकि 0 माइनस होगा तो वही वैल्यू आएगी। अब बताइए 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू क्या बन गई आपके पास? 2√3 अपॉन 3, तो ये भी x की वैल्यू बन गई 2√3 अपॉन 3। ये इसके रूट्स हो गए, ठीक है। और दोनों क्या है? इक्वल है, 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा। Pause the video and note it down. Let's see third part. What is the third part? 2x square minus 6x plus 3 equals to 0. Again इसमें नेचुरल रूट्स फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ a is what? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। वैल्यू ऑफ a is 2, वैल्यू ऑफ b is minus 6 and value of c equals to 3. Now what is d? d equals to b square minus 4ac. तो d equals to b square, it means minus 6 square minus 4, वैल्यू ऑफ a is 2 and वैल्यू ऑफ c is 3, ठीक है। नाउ देखिए d इक्वल्स टू माइनस 6 स्क्वायर इज 36, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 24। नाउ d इक्वल्स टू व्हाट? 36 माइनस 24 इज 12। अब मुझे बताइए d की वैल्यू 12 आ गई, इट मींस पॉजिटिव आ गई। सेकंड कंडीशन, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, इट मींस रूट्स रियल एंड अनइक्वल। तो बोल देंगे आप रूट्स रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं इट मींस व्हाट? आपको रूट्स को फाइंड करना होगा। तो आइए फाइंड करते हैं अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे d लिख सकते हैं आप, अपॉन 2a। नाउ वैल्यू पुट करिए, x इक्वल्स टू माइनस बी इट मींस माइनस b की वैल्यू आपके पास माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, और d को क्या लिख सकते हैं आप? 12 अपॉन 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? 2a, ठीक है। नाउ x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, अब देखिए क्या मैं इस 12 को ऐसा लिख सकता हूं? 12 रूट से बाहर नहीं है, इसको ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 4 इंटू 3, ठीक है। 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2 की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि 4 स्क्वायर होता है 2 का, अपॉन 2 2 जा 4। तो देखिए x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 4 बाहर आया 2 और अंदर रह गया 2 रूट 3,
अपॉन 4। ठीक है, एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। x इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, और एक बार लिखा x इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। क्लियर? देखो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट वाले नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए, एक बार प्लस के साथ लिखा, एक बार माइनस के साथ लिखा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले टर्म में से, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन आ रहा, देखिए अभी आप इस 4 से 6 को कैंसिल नहीं कर सकते, पहले आपको कॉमन लेना होगा। तो कॉमन लिया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 बच गया, प्लस यहाँ कितना बच गया, √3 अपॉन 4। नहीं आया समझ में? 2 कॉमन लिया तो 3 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो √3 बच गया। यहां से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो यहां बन गया 3 माइनस √3 अपॉन 4। ठीक है, अब बताइए 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम। ठीक है, अब कैंसिल हो सकता है, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस √3 अपॉन 2, एंड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये आपके आ गए 2 रूट्स। ठीक है, अब बताइए रूट्स कैसे होने चाहिए थे, रियल एंड अनइक्वल। ये रियल नंबर है, ठीक है, और ये अनइक्वल भी है। यहाँ 3 प्लस √3 अपॉन 2 और यहाँ पे 3 माइनस √3 अपॉन 2 है। तो आई होप आप लोगों को नेचुरल रूट्स फाइंड करना आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.4, फाइंड k सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। इस बार आपको जो क्वाड्रेटिक गिवन है उसमें k एक अननोन वैल्यू है, उस अननोन वैल्यू को आपको फाइंड करना है कि वो k की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, और एक कंडीशन गिवन दे दी आपको कि फाइंड k सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको ये बोल दिया गया कि इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक अननोन वैल्यू आपको दे दी जाएगी कि find the k of the given quadratic equation so that they have 2 equal roots। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। आपको पहली कंडीशन गिवन है कि दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो देखिए सबसे पहले तो अपन एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ ए क्या है, 2 है। वैल्यू ऑफ बी क्या है, यहाँ पे k, x नहीं है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपका b होता है, और वो भी प्लस के है तो आप प्लस के ही लिखेंगे। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट, 3। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड k सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये कंडीशन गिवन है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। अब बताइए अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो कौन सा नेचर होता है, कौन सा कंडीशन होती है, d इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब d की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए d इक्वल टू 0 एक कंडीशन आपको गिवन है। नाउ वैल्यू d का फॉर्मूला क्या होता है, d की प्लेस में लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ रहा है आपको क्या है, d इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पहले कंडीशन में गिवन है कि रूट्स कैसे इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है इट मींस व्हाट, d किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, नाउ d की वैल्यू की b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब बताइए b की वैल्यू k, तो k स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ c इज 3 इक्वल्स टू 0। नाउ k स्क्वायर इज k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, इक्वल्स टू 0। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। नाउ अब k स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 24। ये माइनस 24 इधर आया तो प्लस 24। ठीक है, अब देखिए k की वैल्यू क्या होगी, यहां से स्क्वायर गया तो क्या है, रूट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए इसको मैं ब्रेक करता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, 4 इंटू 6 लिख सकता हूं, 4 इंटू 6, 4 6 क्या होगा 24। नाउ अब 4 बाहर आ जाएगा 2 की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल्स टू, ठीक है, k इक्वल्स टू जब 4 बाहर आएगा तो 2 की फॉर्म में आएगा, और वो भी क्या, प्लस माइनस 2।
जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया आपका √6 k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अगली बात समझ में। अब आपको इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस k की वैल्यू को आइदर +2√6 रखिए या -2√6 रखिए। जब आप यहाँ पे रखेंगे और इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको दो इक्वल रूट्स ही मिलेंगे, दोनों x की वैल्यू सेम मिलेगी। तो आपको सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करने बोला था, तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। एक और पार्ट देख लेते हैं इसका, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, 2x kx विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 +6 इक्वल्स टू 0, +6 इक्वल्स टू 0। अगेन इसमें वही कंडीशन गिवन है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए kx का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, kx का मल्टीप्लाई x में तो kx स्क्वायर, kx का मल्टीप्लाई -2 में तो -2kx +6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नाउ वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, k, वैल्यू ऑफ b इज व्हाट -2k, एंड वैल्यू ऑफ c इज व्हाट 6। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है k, वैल्यू ऑफ b क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है -2k, तो -2k, वैल्यू ऑफ c क्या है +6। नाउ अगर रूट्स इक्वल है इट मींस व्हाट, d इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो d क्या होता है, b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। नाउ b स्क्वायर इट मींस -2k का स्क्वायर, b की वैल्यू -2k और उसका स्क्वायर -4, वैल्यू ऑफ a इज k एंड वैल्यू ऑफ c इज 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए -2k स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। नहीं आया समझ में, देखिए -2 का स्क्वायर +4 और k स्क्वायर इज एज इट इज -4 6 24k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां से कॉमन क्या आ सकता है, तो देखिए 4k कॉमन आ सकता है दोनों में से, 4k यहां भी मिल जाएगा, 4k यहां भी मिल जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है और k भी, तो 4k कॉमन आ गया, तो यहां बच गया k, क्योंकि डबल k है यहां पर स्क्वायर। ठीक है, डबल नहीं है स्क्वायर। ठीक, k बच गया यहां पर माइनस, यहां से 24 में से 4 गया तो 6 टाइम आ जाएगा 24 और k भी बाहर हो गया इक्वल्स टू 0। अगली बात समझ में। अब देखिए एक बार 4k को इक्वल टू 0 रखेंगे, 4k को इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार k -6 को इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो आपको दो वैल्यू मिलती है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो देखिए 4k इक्वल्स टू 0 और एक बार k -6 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 0, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 और एक k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो k इक्वल्स टू 0 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में इधर आया, डिवाइड में 0 अपॉन समथिंग इज 0। नाउ k इक्वल्स टू व्हाट 6, -6 इधर आया तो +6, एक k की वैल्यू 0 और एक k की वैल्यू 6, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी सुन लीजिए। देखिए अगर मैं k की वैल्यू को यहां रखूं इस इक्वेशन में, तो मुझे बताइए अगर k की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये x स्क्वायर को भी 0 बनाएगा, और अगर x स्क्वायर को 0 बना दिया तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस k की वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो k की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 आएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेकेंड पार्ट में क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango group whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। आपसे पूछा गया है कि is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth? अगर उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस हो जाए और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप पॉसिबल
है, और अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए अपन सोल्व करते हैं। पहले आपको कैसे पता लगेगा कि पॉसिबल है या नहीं है, तो आप पहले नेचर पता करेंगे। अगर d इक्वल टू 0 आया और d ग्रेटर देन 0 आया तभी मैंगो ग्रुप पॉसिबल। अगर नेगेटिव में वैल्यू आ गई तो मैंगो ग्रुप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, लेट मान लेते हैं, लेट ब्रेथ पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ब्रेथ तो x मान लिया। ठीक है, x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि लेंथ जो है वो क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। नाउ एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में लेंथ और ब्रेथ, और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, या फिर हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप इक्वल्स टू एल इंटू बी। ठीक है, तो एल इंटू बी, एल की वैल्यू कितनी है 2x, और बी ब्रेथ की वैल्यू कितनी x, और एरिया कितना हो जाएगा 400। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे किया, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आना चाहिए, 800 आना चाहिए, 800। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ अगर करें हम तो कितना आ जाना चाहिए, 800 आ जाना है, क्योंकि एरिया गिवन है आपके पास। ठीक है, तो देखिए 2x में x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये 800 इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो देखिए चाहे तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू, लेकिन हम थोड़ा सा उसको चेक करते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 800 उधर गया इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर 800 उधर गया तो माइनस 800 इक्वल्स टू 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 होगा तो चलेगा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ऑफ a क्या है यहाँ पे 2, या फिर हम इसको सिंपली सोल्व कर ले तब भी आप कर सकते हैं कि यहां से 2 से डिवाइड कर दें आप इसको, 400 और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। ठीक है, तो देखिए यहीं से कर लेते हैं अपन, इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए इस माइनस 800 को इधर रहने देते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो देखिए x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 800 अपॉन 2, ये 2 डिवाइड में आ गया। ठीक है, x की वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 400 आ गया। ठीक है, तो उससे 800 कैंसिल हो जाएगा 400। अब बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा √400। ठीक है, यहां से स्क्वायर इधर आया तो अंडर हो गया। नाउ x इक्वल टू 400 जब रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 20 में आएगा। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी प्लस 20 और एक आएगी x की वैल्यू माइनस 20। ये आप इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि हमने ब्रेथ को क्या माना x, और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी 20, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 40, तो 40 मीटर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रेथ इक्वल्स टू 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल्स टू 22 इंटू 20 विच इज 40 मीटर। अब आप इस लेंथ इंटू ब्रेथ का अगर मल्टीप्लाई करें 20 इंटू 40 का, तो एरिया कितना आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा आपसे, बहुत इजी है। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे जितने भी न्यू चैप्टर की वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ
नया चैप्टर लेके आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आएंगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।